नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार गुप्ता फिर एक बार आप सबके बीच हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में, जिसमें आज हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं कक्षा 12वीं भौतिकी बोर्ड परीक्षा आईएमपी प्रश्न, उसी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। ये कक्षा 12वीं में पढ़ रहे सभी साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये सीरीज। यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, तथा जितने कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं सभी तक ये सीरीज को पहुंचाने का कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं 3 अंक वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न के सीरीज में दूसरा वीडियो, जिसमें हमारा प्रश्न है और गेट का लॉजिक प्रतीक बनाइए तथा सत्यता सारणी बनाइए। ठीक, पिछले वीडियो में हम क्या देखे थे? एंड गेट का लॉजिक प्रतीक और सत्यता सारणी और बुलियन व्यंजक देखे थे। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? और गेट का लॉजिक प्रतीक बनाइए और सत्यता सारणी बनाइए। ये 2025 बोर्ड एग्जाम के 2025 सेट सी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसमें लॉजिक प्रतीक बनाने में 1 अंक है तथा सत्यता सारणी में 2 अंक है। 1 + 2 टोटल 3 अंक का प्रश्न था। यही प्रश्न 2023 में इस फॉर्म में पूछा गया था। और गेट का लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक एवं सत्यता सारणी बनाइए। इसमें क्या था? मार्क्स का फॉर्मेट लॉजिक प्रतीक में 1 नंबर, बुलियन व्यंजक में 1 नंबर और सत्यता सारणी में 1 नंबर, टोटल 3 अंक। ठीक, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है जिससे आपको 3 में पूरा 3 अंक प्राप्त हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं और गेट का लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी किस प्रकार होगा। तो और गेट होता क्या है? मतलब जनरली हमारे नॉलेज के लिए देखें तो और गेट होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन में क्या बोलेंगे कि और गेट एक ऐसी युक्ति या ऐसी डिवाइस है जिसमें एक या दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है। ठीक, और गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। इसमें यदि कोई एक निवेशी सिग्नल 1 हो तो उसका निर्गत सिग्नल हमेशा 1 होता है। ठीक, ये तो और गेट का जनरली सा डेफिनेशन हो गया। देखते हैं बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस आधार पर हमको जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है। ठीक, तो और गेट, इसका लॉजिक प्रतीक, ठीक, लॉजिक प्रतीक इंग्लिश में लॉजिक सिंबल बोलते हैं। तो डायरेक्ट मतलब सिंबल बना दिए, ये मतलब ये रिस्क नहीं लेना है। इसमें जो 1 नंबर है पूरा 1 नंबर चाहिए हमको, तो क्या करेंगे? लॉजिक प्रतीक, और गेट का लॉजिक प्रतीक प्रदर्शित किया गया है। ठीक, इस प्रकार से और गेट का लॉजिक प्रतीक बनता है। कैसे बनाएंगे? ये इस टाइप से, सॉरी, ये ऐसे रहेगा, ये 2 निवेशी और 1 निर्गत, ये a + b, इसको क्या पढ़ेंगे? y = a, और गेट है तो a और b। ठीक, इस प्रकार से इसका जो सिंबल है ये सिंबल बनेगा। ठीक, ये हो गया लॉजिक सिंबल। इसका बुलियन व्यंजक देखें तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लाइन लिखना है। यदि और गेट पर आरोपित 2 सिग्नल
ठीक, जो इनपुट दे रहे हैं ए और बी हो, तो निर्गत सिग्नल वाई हो, तो इस गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा, वाई इक्वल्स टू ए एंड बी। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, बुलियन व्यंजक। या ये ऐसे भी लिख सकते, ए एंड बी इक्वल्स टू वाई, ये भी सही होगा। ठीक, ये हो गया और गेट का बुलियन व्यंजक और ये लॉजिक प्रतीक। ठीक, इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपका नंबर काट नहीं पाएगा। ठीक, आगे देखते हैं इसका सत्यता सारणी किस प्रकार है। ठीक, ये समझ में आ गया बुलियन व्यंजक। इसमें क्या है, जो निवेशी सिग्नल मान लो ए और बी हो, इसकी जगह पे और कुछ भी ले सकते हैं। वाई तो यहाँ ले लिया गया है, मतलब निवेशी सिग्नल एक्स और वाई हो तथा निर्गत सिग्नल जेड हो, तो इस गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, तब कंडीशन में जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स एंड वाई, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसका सत्यता सारणी। चलिए देखते हैं सत्यमान सारणी किस प्रकार से होता है, ट्रूथ टेबल और गेट का सत्यता सारणी। ठीक, तो और गेट का सत्यता सारणी निम्नानुसार होता है। ठीक, यहाँ निवेशी सिग्नल होगा, यहाँ निर्गत सिग्नल, जो हम इनपुट देंगे और उससे जो और गेट से हमको आउटपुट मिलेगा। तो मान लीजिए, ठीक है, देखते हैं, मतलब निवेशी जो देते हैं उसका, जैसे मान लीजिए ये क्या है, 0 1 0 1, ठीक, और ये 0 0 1। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये मतलब जो निवेशी दे रहे हैं सिग्नल, हम लोग अपने हिसाब से मतलब इसको 0 1 0 1 0 0 1 1, मतलब इस सीरीज में, मतलब ये वाला इनपुट ऊपर आ गया तो भी चलेगा। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो इसका आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 प्लस 0 इक्वल टू, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 1 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 1 1। ठीक, ये हो जाएगा इसका ट्रूथ टेबल। ठीक, सत्यता सारणी। ठीक, यहाँ तक लिखना है आपको, 3 नंबर इतने में आपको अच्छे से लिखेंगे, 3 नंबर आपका कहीं नहीं काटेगा। ठीक, अब ये ट्रूथ टेबल आया कैसे है इसको समझें, तो यहाँ एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, उसके द्वारा समझेंगे। ठीक, तो और गेट के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार का। ये सर्किट डायग्राम में क्या क्या होगा, जो दो निवेशी सिग्नल ए और बी है, तो इसके लिए क्या लेंगे, 2 स्विच लेंगे और एक बैटरी लेंगे, एक बल्ब लगेगा। ठीक, ये बल्ब है। तो यहाँ पे जैसे कि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि बल्ब मतलब स्विच ऑन है तो 1 चालू होगा और 0 मतलब बंद। ठीक, ये हमेशा यही रहेगा, इस कहीं पे भी नहीं बदलेगा। ठीक, यहाँ स्विच चालू कब है, जब इसको दबा देंगे तो स्विच चालू है, अभी ये खुला है मतलब ये बंद है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, मतलब इसको दबा दिए तो यहाँ बुक में क्या लिख रहा है कि स्विच बंद है, तो परिपथ में तब ए इक्वल्स टू 1, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको दबाएंगे तो ये परिपथ पूरा होगा। ठीक, तो ये सर्किट, तो विद्युत परिपथ कैसे तैयार करना है, 2 स्विच ए और बी लेंगे जिसको आपस में समांतर क्रम में। ठीक, और गेट में क्या होता है, स्विच जो होते हैं आपस में समांतर क्रम में जोड़ेंगे तथा इसको बैटरी के साथ
बैटरी और बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक, अब देखते हैं पहला कंडीशन। ठीक, ए इक्वस टू जीरो है, बी इक्वस, पहला कंडीशन क्या है, ए इक्वस टू जीरो है, बी इक्वस टू जीरो है। इसका मतलब क्या रहेगा कि ए भी खुला रहेगा और बी भी खुला रहेगा। ठीक, ऐसे खुला रहेगा। ठीक, तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी यहाँ से, तो यहाँ से तो परिपथ पूरा ही नहीं हो रहा है, यहाँ भी पूरा नहीं हो रहा है, तो आगे विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं, हो पाएगी, तो बल्ब नहीं जलेगी, सॉरी बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पे जो y इक्वस टू क्या प्राप्त होगा हमको, जीरो। ठीक, ये पहला कंडीशन समझ में आ गया, मतलब दोनों खुला है तो बल्ब भी नहीं जलेगा, तो y इक्वस टू आउटपुट में हमको क्या प्राप्त होगा, जीरो। ठीक, ये पहला हो गया। इसी प्रकार दूसरा कंडीशन में क्या है, जैसे a इक्वस टू वन और b इक्वस, a इक्वस टू दिया है वन, b इक्वस टू क्या है, जीरो। ठीक, अब देखेंगे a इक्वस टू वन वन कब होता है, जब हम हमारा मतलब स्विच क्या होता है, चालू होता है। अभी ये खुला है मतलब बंद है, तो चालू कब होगा, जब ये जुड़ जाएगा। ठीक, b इक्वस टू जीरो मतलब ये खुला ही रहेगा। ठीक, जीरो मतलब खुला, तो यहाँ पे अब देखते हैं विद्युत धारा जाएगी ए के थ्रू, यहाँ से प्रवाहित होगी, बल्ब जलेगा, जल जाएगा, बी जीरो। ठीक, ये जीरो रहेगा तो भी यहाँ से विद्युत धारा नहीं जा रही है, तो यहाँ से जा रही है, मतलब y इक्वस टू क्या मिल रहा है हमको, वन, तो यहाँ से y इक्वस टू क्या हो जाएगा, वन। ठीक, ये दूसरा वाला। ठीक, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन में क्या है, a इक्वस टू जीरो है, b इक्वस टू क्या है, वन है। ठीक, अब तीसरा वाला समझते हैं। a इक्वस टू जीरो मतलब ये वाला जो स्विच रहेगा खुला रहेगा, b इक्वस टू वन मतलब ये ऑन हो जाएगा, तब y इक्वस टू क्या प्राप्त होगा, सोचिए, ये विद्युत धारा इधर से जाएगी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगी, बाकी ये परिपथ से होते हुए यहाँ बल्ब तक पहुँचेगी, मतलब बल्ब जलेगा, तो y इक्वस टू क्या प्राप्त होगा, वन। ठीक, इसी प्रकार चौथा कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, चौथा में क्या दिया है, a इक्वस टू वन, b इक्वस टू वन, मतलब दोनों स्विच को क्या कर देंगे, चालू कर देंगे, धारा प्रवाहित होगी, तो y इक्वस टू क्या मिलेगा, वन। ठीक, इस प्रकार से ये जो सत्यता सारणी है आपको बनाना है, लेकिन परीक्षा में ये सबको नहीं लिखना है। ठीक, यदि समझाइए बोलता है, सत्यता सारणी बनाकर समझाइए, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ द्वारा बोलता है, तो ये सबको लिखना पड़ेगा। ठीक, बाकी अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, आगे पूछ दे तो अलग बात है। ठीक, ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आई होप आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आएगा और इसका अच्छा फायदा होगा आपको। आगे देखते हैं अगले वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अभी तक के लिए जय हिंद।